अस्सलाम वालेकुम। अर्बन विलेज पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और आज हम आ गए हैं आपको दोबारा से इंट्रो देने के। हम आगे का सफ़र बताते चले आपको। हम पाकिस्तान के पहाड़ों के सफ़र पे निकले हुए थे और पहले आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया कि हम कराची से लेकर घम्बट तक गए हैं और वहाँ पर घम्बट, खैरपुर, ये सखर तक, तो वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया है। रास्ते में आपको एमटेक की भी नॉलेज दी है और पूरा टोल हमने दिखाया है कि मोटरवे पे किस तरह से हमें जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ खाने की चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर एंजॉय करिएगा। और नेक्स्ट अब ये दूसरा एपिसोड है जो कि हम ये घम्बट से लेकर सखर मुल्तान मोटरवे तक हम लोगों ने सफ़र किया है, उसकी तक तमाम तफसीलात है। एपिसोड में हमने दिखाया घम्बट तक का सफ़र। अब घम्बट से हम दिखाएंगे आपको खैरपुर और घम्बट से रोड़ी टोल प्लाज़ा तक का सफ़र है, वो आप इंजॉय करेंगे, मालूमात आपको पूरी मिलेगी और सफ़र किस तरह से गुज़रा हमारा वो ज़रूर आप देखेंगे। और उसके बाद फिर आपको थर्ड एपिसोड में इंशाल्लाह आपको मुल्तान दिखाएंगे। मुल्तान के अंदर हम वहाड़ी स्वीट्स गए हैं जो कि बहुत मशहूर है और बहुत ही मज़ा आया हमें, और हम वहाँ पर गए और इन्जॉय किया और मिठाइयाँ ढेर सारी हमने ली और पैक भी कराया, क्योंकि ये पहाड़ों का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है और हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। आपको एक एक एपिसोड से आपको हर चीज़ बताएंगे। फिर मुल्तान से हम लोग इस्लामाबाद की तरफ गए, इस्लामाबाद से फिर हम नारायण कागान की तरफ गए, वहाँ क्या कहाँ पर ठहरे, होटल्स के मालूमात सारी हम आपको देंगे। मतलब आपको टोटली पूरा मानसेरा हो गया या फिर मरी का सफ़र, मतलब हर एक मोटरवे से हटकर रास्ते का सफ़र भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा फिर हम कलाम सवात किस जगह गए तो उसकी भी आपको सारी मालूमात आपको हमारे इस सीरीज़ में मिलेगा, जो कि पहाड़ों का सफ़र है और जो कि बहुत ही खुशगवार और बहुत मौसम का एंजॉयमेंट बहुत था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी हमें वेदर भी बहुत अच्छा मिला और माहौल भी बहुत अच्छा मिला। फैमिलीज़ के हवाले से कार के बाय रोड कार ट्रिप था, तो क्या मुश्किलात आई क्या नहीं आई वो आप लोग खूब इंजॉय करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो इस एपिसोड में आप हमारा जो है घम्बट से लेकर रोड़ी टूल प्लाज़ा तक का सफ़र इंजॉय करें। वीडियो को एंजॉय करें, सफ़र को एंजॉय करें हमारे साथ। आपको अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कोई कमेंट्स है तो हमसे कमेंट्स करें, हम उसका जवाब देंगे। और रास्ते के मुतालिक हो या किसी भी टोल के प्लाज़ा के या रास्ता जो भी हो, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें दें, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत मज़ेदार एपिसोड्स हैं सारे और बहुत इंजॉय करेंगे। फैमिली व्लॉग है और आपको एक एक जगह की नॉलेज मिल जाएगी। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एंड में देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें। अर्बन विलेज पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। और पहाड़ों के सफ़र पे हमारे साथ रहिए और इन्जॉय करेंगे। के तकरीबन 5:40 हो रहे हैं और हमने नूरानी होटल से अपनी सेहरी कंप्लीट की, चाय भी पी और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा और बहुत मज़ा भी आया। और अब हम जा रहे हैं, अब ये देखें कि सुबह की सफ़ेदी अब हल्की हल्की नज़र आनी शुरू हो रही है। ये बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होती जाएगी, फजर के बाद का टाइम है। अब आपको बहुत बेहतरीन सीनरीज देखने को मिलेगी और ख़ूबसूरत। अब हम सखर से बहुत करीब है, तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। सखर से फिर हम मोटरवे पे चले जाएंगे और मोटरवे से फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ का सफ़र हमारे साथ साथ आप भी आएँ और देखें कि किस तरह से हम जा रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही हमें, क्या तकलीफ़ें हो रही है या कितना सेटिस्फाई हो के हम जा रहे हैं। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है माशाल्लाह। अभी हवा बड़ी अच्छी चल रही है, AC बंद कर दिया हम लोगों ने ताकि थोड़ी सी आप मौसम की भी तब्दीली देखें। और ये देखें खूबसूरत से चांद भी नज़र आ रहा है। और अब यह है कि इंशाल्लाह हमारे साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सफ़र को एंजॉय करें और यही सफ़र ही ज़िंदगी है।
सुबह का खूबसूरत मौसम, सुबहान अल्लाह। आप देख सकते हैं फजर के बाद का क्या खूबसूरत कलर है आसमान के और सुबह के वक्त के। हाँ, अंधेरे के बाद ये उजाला और इसकी जो रेनबो की तरह कलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहे हैं। और हाईवे पे तो बहुत ही हल्की हवा भी इस टाइम इतनी अच्छी चल रही है और आप हवा का शोर सुन रहे हैं। ये सब ज़िंदगी की खूबसूरती है जो अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नज़र आराफ नींद में है और खैर लेकिन सुबह सादिक के नज़ारे भी देख रहे हैं। और सफ़र बहुत लंबा है। हाईवे पे ड्राइविंग करने में और ही मज़ा आता है। और यहाँ पर सुबह के वक्त कंटेनर्स वगैरह तो थे, गाड़ी भी बड़ी आराम और स्मूथ चल रही थी। और अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र है कि हम बहुत सेफली सफ़र कर रहे हैं। और दोनों इतराफ़ में बागात है और फसलें उगी हुई हैं और ये सुबह का मनाजिर है बहुत ही शानदार। ऐसे व्यू तो भाई कराची में देखने को नहीं मिलते। ये खजूर के दरख्त और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह की शान है। और पाकिस्तान बहुत ज़रख़ेज़ है इन चीज़ों में माशाल्लाह से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऐसे ट्रैवल करने से इंसान तरोताज़ा हो जाता है और बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन हाईवे में गाड़ी बड़ी चाको चौबंदी से चलाना चाहिए और अगर आप नींद की हालत में है तो रेस्ट ज़रूर करना चाहिए और सुकून के साथ गाड़ी चलाएं। और 1 से 2 ड्राइवर हो तो बहुत अच्छा। तो अब हम रवां दवां हैं और रात की चांदनी ख़त्म हो गई, अब सुबह की सफ़ेदी आ गई है और माशाल्लाह सुनहरी गंदम की ये बागात और खेत नज़र आ रहे हैं। गंदम उगी हुई है और अपने आगे बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खजूरों के बागात नज़र आ रहे हैं। और सुबह की जो सफ़ेदी है, तुलुए सहर है, वो हमने बहुत ही करीब से हाईवे में देखा। और घर से तो देखते ही हैं लेकिन हाईवे से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। खुदा की बड़ी क्या कहें इसको कि इतनी खूबसूरती और इतनी ये खजूरों के बागात है, फिर गंदम की फसलें लगी हुई हैं और इतनी सुनहरी गंदम है माशाल्लाह। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। इतनी गंदम हमें रास्ते में नज़र आई और बागात के दिल खुश हो गया। और माशाल्लाह ये रात का सफ़र अब सुबह के सफ़र में तब्दील हो गया और हाईवे में प्रॉपर गाड़ियाँ जा रही हैं माशाल्लाह से और बहुत सेफ़ है। बहुत आराम से हम जा रहे हैं एंजॉय करते हुए, सुबह की खूबसूरती को समेटते हुए। ऐसे नज़ारे, ऐसे दिलकश और तवानाई से भरपूर, ऑक्सीजन इतनी अच्छी यहाँ पर है, कोई धुआं वगैरह नहीं है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बागात है और ये हर तरफ खजूर के दरख्त, खजियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत खजियाँ हैं। ये देखिए गंदम के बहुत गंदम, हमने बहुत गंदम देखी माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान ज़रख़ेज़ है इन चीज़ों से और बेहतरीन हमें नज़र आई। दिल तो चाह रहा था गाड़ी रोके और उतर कर इन बागात के अंदर जाएं और खजियाँ अपने हाथ से तोड़ें। रास्ते में आम के भी दरख्त आते हैं, खजूर के भी आते हैं, केले के भी बागात आते हैं। तो ये नज़ारे बहुत ही हसीन होते, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम रुके और फिर यहाँ स्टे करें क्योंकि रास्ता बड़ा तवील है, बहुत सफ़र बहुत लंबा है और हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। 1 मिनट को भी हम सोए नहीं हैं। इसका पार्ट 1 भी आप देखिएगा जो कराची से शुरू हुआ है और ये अब पार्ट 2 है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं सक्खर से रोड़ी तक का सफ़र है और फिर उसके बाद मोटरवे भी है। और आप देखिए हम स्टे भी हमने किया, खाना भी खाया, वो सब आपको दिखाते हैं। आपको रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है, पेट्रोल पंप्स वगैरह खाने की सब सहूलतें मौजूद हैं। ये ईंटें बन रही हैं, इसमें कच्ची ईंटें आप देख रहे हैं, नीचे ईंटें भी पड़ी हुई हैं और ये भट्टियाँ हैं ईंटों की, ये इस पे ईंटें बनती हैं। पंजाब में ये ईंटें होती हैं, ये भट्टियाँ हैं इसकी। बड़ी मजदूरी का काम होता है, बड़ा मुशक्क़त वाला।
हाँ, यहाँ रास्ते में जगह जगह भट्टे लगे हुए थे जहाँ ईंटें तैयार हो रही थी, और हमने वीडियोस में भी देखा है कि यहाँ पर भट्टे का गोश्त भी बनता है। तो इंशाल्लाह कभी हम वहाँ पर भी वीडियो बनाएंगे जाके। केले और खजूर के बागात हैं सारे ये माशाल्लाह से। और यही खूबसूरती है हाईवे की कि आपको दोनों इतराफ़ में कोई आपको बिल्डिंग्स वगैरह नहीं, बस नज़ारे ही नज़ारे हैं, खूबसूरती ही खूबसूरती है, और बहुत ही शानदार किस्म के हम इंटरटेन हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम सिंध के ये इलाके में हैं और रवा दवा है और कोई थकावट महसूस नहीं हो रही, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है और दिलकश नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और कराची शहर के गुंजान आबाद जगह से निकल के ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना, ये तो बहुत ही खूबसूरत हमें अल्लाह ने नसीब किया है। खजूरों के बागात हैं, बस बहुत ही अच्छी, और आगे गंदम की फसलें हैं। सब खजूर के दरख्त हैं मोस्टली। सीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पर। रोड पे जाते हुए जो है ना दाना गिरता है ट्रकों से, वो जो दाना गिरता है तो कबूतर चुनने वो रोड पे भी बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। दाना वाना गंदम जारी होती है ना। देखिएगा सक्कर 6 किलोमीटर है, जैकबाबाद 78, रावलपिंडी 948, तो तकरीबन 948 और वही रावलपिंडी इस्लामाबाद का ही हो गया मामला। यहाँ पर भी एक ये बोर्ड लगा हुआ है कि ये कह रहा है कि देखिए कोट की सक्कर शहर शिकारपुर, ये सूरज देखिए निकलना है इसका, ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सूरज के तुलू हो रहा है सूरज, और ये सूरज अभी तो अपने आब-ओ-ताब से निकल रहा है, और फिर जब ये ठीक 12 बजेंगे जब तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी गरमाइश होती है, बहुत धूप हो जाती है। अभी तो सुबह सादिक का टाइम है, तो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये सूरज नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह से हाईवे पे तो हमें नींद का गलबा भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और हम जा रहे थे। 6:40 हो रहे हैं, आप देखें सूरज निकलना शुरू हो गया और हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कितना रश है, ट्रक ही ट्रक है। अभी ये मोटरवे के करीब हम जा रहे हैं और आप रश देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे। ये पुल जो है इसके ऊपर से अब गुजर रहे हैं हम लोग, और ये ऐसी खस्ता हालत सा पुल है। हमने मोटरवे पे चलना है, सक्कर मुल्तान मोटरवे। ये पहाड़ आर्ट हो रहा है तुम कह रहे हो? इस पे क्या लिखा है? मीरपुर थलो थड़की अबाड़ा N5। ये हम सक्खर से गुज़र रहे हैं और मुल्तान मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तो हम पहले भी इस रास्ते से गुज़र चुके हैं, आगे थोड़ी सी पहाड़ आते हैं, फिर उसको कट करते हैं, उसके अंदर से रास्ता है, उधर से हम गुज़रते हैं और फिर हम मुल्तान मोटरवे की तरफ चले जाते हैं। तो ये हम गुज़र रहे हैं और बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉलर्स हैं और कंटेनर्स बहुत जा रहे हैं। और ये देखें सूरज कैसे तुलू हो रहा है, और के करीब रास्ता निकल रहा है सीधा मुल्तान मोटरवे पे। ठीक, ये देखिए हम अब मूव हो रहे हैं टुवर्ड मुल्तान मोटरवे। तो ये पहाड़ियाँ सी आती हैं यहाँ पे और ये ट्रक वगैरह भी हैं। पहाड़ियों की यहाँ पे ये ख़राब था क्योंकि सक्कर तक जो है ना बड़ा ख़राब रास्ता होता है
और जिससे जो है ना वो एक्सेल वगैरह पे भी असर पड़ता है और गाड़ी के चेसिस पे भी। उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ है, दिन ब दिन वो तो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं रास्ते, और उस पर तेज़ रफ्तार भी बंदा गाड़ी नहीं चला सकता है। और इस पे भी आप देखें ये कितने हैवी ट्रक वगैरह चल रहे हैं मामलात यहाँ पे। हमारा कराची तक मोटरवे हो जाए तो बहुत अच्छे मामलात हो जाए हमारे लिए। एक कम वक्त में हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं और हमारा टाइम की बचत हो जाए। ये सूरज भी देखें पूरा उसमें चमक आनी शुरू हो गई है। और हम लोग 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से निकले थे कराची से, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ट्रबल हो गई थी, हमारा ब्रेक का मामला था, तो उसको चेक करा के फिर 9 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ था, 9 PM पे रात को। अब देखें हम कब पहुँचते हैं यहाँ पे। सफ़र तवील है लेकिन यही एंजॉयमेंट है। और हम जा रहे हैं कि थोड़े से रास्ता जो है वो अप डाउन आता है इस तरह मुल्तान मोटरवे की तरफ, और बहुत ही हैवी ट्रैफिक है। ये मोटरवे की तरफ जा रहा है रास्ता, देखें लेकिन कितना पतला सा है बिल्कुल। इसमें हैवी ट्रैफिक भी और हमारी भी, और ये मार्किंग हुई हुई है पन्नू आकिल की, और इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पे सामने। ये जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। ये रोडों की वजह से मार खा गए हम लोग कि ट्रैवलिंग में जो है ना मुश्किलात पेश आती हैं। ये सक्खर से जब हम मुल्तान मोटरवे की तरफ जाते हैं तो दोनों इतराफ़ में ना बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और ये सब किस्म के पहाड़ हैं। आप देखेंगे ये दोनों इतराफ़ में है, और इन्हीं के दरमियान से हम गुज़र के और आगे से, लेकिन यहाँ से भी अगर रास्ता बहुत क्लियर और साफ़ बना दिया जाए ना तो बहुत आराम हो जाए। और ये देखें ये पहाड़ है इस तरफ भी और दूसरी साइड भी, लेफ़्ट और राइट दोनों पे पहाड़ है। ये रास्ते क्लियर थे और हम चलते जा रहे थे, इस पे गाड़ी सही चल रही थी, लेकिन ये कि ट्रॉलर हैवी सब बहुत थी। और ये कितना खूबसूरत सूरज है, व्यू देखें कि ये सुबह के व्यूज़ हैं और ये किस कदर खूबसूरत सूरज निकल रहा है और पहाड़ों के दरमियान से, और हम रवा दवा हैं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि भाई अगर मुल्तान तक मोटरवे आ गई है तो कराची तक भी आ जाए ताकि सहूलत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मोटरवे पे गाड़ी चलाना बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। टाइम लिमिट्स उसमें, स्पीड लिमिट्स हैं उसमें, आपके ट्रैक की लिमिट्स हैं उसमें, कैमरे लगे हैं, तो बहुत एहतियात से सब गाड़ी भी स्मूथ चल रही होती है और टाइम भी कम लगता है, सफ़र आप जल्दी तय करते हैं। ये कि कराची से मुल्तान तक काफ़ी लंबा सफ़र है और 1 से 2 ड्राइवर होने चाहिए, 3 हो और बेस्ट है। और हम ड्राइवर चेंज करते जा रहे थे तो जब ये आसानी होती है, क्योंकि थकावट हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग इसका ख़याल रखें कि एक ड्राइवर ना हो, एक से ज़्यादा हो अपनी गाड़ी में हो। तो ये रास्ता मोटरवे मुल्तान मोटरवे की तरफ जा रहा है। तो सफ़र में आप आयतुल कुर्सी और सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें, हम सब पढ़ते हैं। मोटरवे की तरफ जा रहा है रास्ता, देखें कितना पतला सा है बिल्कुल। इसमें हैवी ट्रैफिक भी और हमारी भी, और ये पार्किंग हुई भी है पन्नू आकिर की। ये अच्छी बात है कि हर जगह मार्किंग हुई होती है, कौन सी जगह आ रही है, फिर खैरपुर है, गोटकी है, फिर सक्खर है, फिर ये हम जा रहे हैं मोटरवे मुल्तान मोटरवे की तरफ। तो ये सारी जगह हमें आवेज़ा नज़र आ रही होती है। और ये देखिए ये कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आ रहा है, धुआं भी निकल रहा है, इससे काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब रास्ते में खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं और ये पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं छोटी छोटी। यहाँ का जो रास्ता है ये थोड़ा मतलब यहाँ दरख्त और वो सब नहीं है, और ये ब्रिज है मेरे ख़्याल में दरियाए सिंध है, और हम जा रहे हैं इधर से।
तो इंशाल्लाह अब हम मुल्तान यानी कि पंजाब में दाखिल हो जाएंगे। और यहाँ से बड़ा क्लियर हो रहा है, आपको एक एक चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं आपको। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको रास्ते की एक एक जगह, एक एक चीज़ की मालूमात हो पहले से ही। और इस दरमियान में हम इसमें मुल्तान मोटरवे की तरफ रवा दवा है। यहाँ पर सिंध के इलाके में एम टैग का कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि एम टैग के अलावा जो जितने भी टोल आए उसमें हम लोगों ने पैसे पे किए, जैसे कि आपको पहले भी बताया था। और इसके बाद से मेरे ख़्याल में आप आगे देखेंगे जिस तरह से एम टैग का यूज़ हो रहा था। कटिंग हुई हुई है, कितनी शानदार किस्म की सीन हुआ है माशाल्लाह। यहाँ से कटाई की गई है, ये इस तरफ भी है, ये सब जगह कटाई हो रही है, पहाड़ी की है। ये पता नहीं किस में यूज़ करते हैं, बाकायदा ऊपर मशीनें रखी हुई हैं जिससे कटाई की जाती है। यहाँ तो ये पहाड़ी यहाँ से हटानी है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटाई कर रहे हैं। यहाँ से रोड निकालना है, क्या करना है इन्होंने, क्योंकि ये यूज़ में तो होगा नहीं, पत्थर वगैरह है किसी चीज़ में, ऊंचा नीचा बस ये ऐसे। दिन में हमें ये बड़ा सही नज़र आ रहा है। सामने ही आप देख रहे हैं सूरज भी कितना चमक रहा है, और हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रोशन हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। ये कि रात में यहाँ पे काफ़ी ट्रबल होती चलाने के लिए। अब वो देखिए गाड़ी वहाँ से किस तरह साइड से निकल रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना ये ट्रकों ने रोड को घेरे में लिया हुआ है। उसमें बेचारे गाड़ी वालों को जो है ना इधर उधर साइड से भी निकलना पड़ता है। यहाँ कोई खास पार्किंग वगैरह के लिए कि मोटरवे पे जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आए थे तो यहाँ कंफ्यूज हुए थे। अलबत्ता ये मोटरवे देखिए लिखा हुआ है M5 रोडी इंटरचेंज, ये एक मार्किंग आई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे जाके। ये हम मोटरवे के लिए टर्न करेंगे सक्कर से। कोई ख़ास मार्किंग नहीं हुई हुई है, ज़रा सा कन्फ्यूजन हो जाती, तो हम आगे से यू टर्न लेके आए। अभी हम मोटरवे की तरफ मूव हो रहे हैं। इसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग क्या है। यहाँ सक्कर IBA भी है, आई डोंट नो ये कौन सी बिल्डिंग है, नाम इसमें कुछ मेंशन नहीं हुआ है। लाइब्रेरी, क्लासरूम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है ये टोटल पार्को आया है। यहाँ पर भी मस्जिद बनाई हुई है, जिस तरह फैसल मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे इस्लामाबाद में, उसी तरीके से प्रोटोटाइप देखे बनाई हुई है यहाँ पर भी है। मेरे ख्याल में ये शायद सामने आ रहा है, ये PSO का पंप है और इसके पास ही से आया, क्योंकि मेरा तो पेट्रोल भरा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे ज़रूरत है पेट्रोल की, वरना पेट्रोल भरा हुआ ना होता तो मैंने यहाँ से अपनी टंकी फुल करानी थी। ये PSO का पंप आया हुआ है, बस अब इसी के पास से यहाँ पे आगे हमें बताया कि यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होगा।
यहाँ कोई ख़ास मार्किंग वगैरह नहीं की हुई है कि मोटरवे पे जाने की नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आए थे तो यहाँ कंफ्यूज हुए थे। अलबत्ता ये मोटरवे देखिए लिखा हुआ है M5 रोडी इंटरचेंज, ये एक मार्किंग आई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे जाके। अब हम मुल्तान मोटरवे की तरफ गामजन है और ये आपको नज़र आ रही होगी आगे से मोटरवे हमारी शुरू होने वाली है। और अब हम मुल्तान मोटरवे पे सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह, और आप भी देखें। पूछो ये मोटरवे में जाना है, मोटरवे मुल्तान मुल्तान यही है। क्या कह रहे हैं भाई? यही है, सी पैक पे चढ़ जाना। सी पैक जिब्रान भाई यही है, आगे मोटरवे आएगा। अभी हम मोटरवे की तरफ मूव हो रहे हैं। मुल्तान मोटरवे की तरफ हम आ रहे हैं। ये आगे कुछ मार्किंग भी हुई हुई है छोटी मोटी सी, और वहाँ लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की। तो ये देखें, ये मार्किंग हुई हुई है यहाँ पे M4 मुल्तान के लिए। हमें जो है ना राइट हैंड पे जाना पड़ेगा। M5 मोटरवे M5 मुल्तान के लिए हम राइट हैंड पे जाएंगे। तो वहाँ वो आप देख सकते हैं, दूर से नज़र आ रहा है कि वहाँ लाइनें लगी हुई है, और वो आगे भी टोल प्लाजा आ रहा है। हमने क्योंकि M-Tech किया हुआ है तो उम्मीद है कि हमें यहाँ कुछ पे नहीं करना होगा। और यहाँ कमर्शियल गाड़ियाँ भी हैं, और ये किस तरीके से निकलेंगी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। कमर्शियल भी उसी बीच में से निकल रही हैं, और ये बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। ये एक रश हुआ है काफ़ी यहाँ पे। बड़ी कमर्शियल गाड़ियों का समझ नहीं आता है कि ये गाड़ियाँ यहाँ एंटर हो रही हैं, तो एटलीस्ट इनको चाहिए कि ये जो होती हैं हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ, इनको तो सेपरेट रखें मामला। तो मोटरवे की तरफ हम पहुंच चुके हैं। ये रोडी टोल प्लाज़ा है और ये हमारी मंजिल थी। इस व्लॉग में आपने इसके मुल्तान सक्खर से मुल्तान मोटरवे तक आपने देखा कि हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि हम रोडी टोल प्लाज़ा तक पहुंच गए। इस एपिसोड में आपने सफ़र को एंजॉय किया होगा, और अब नेक्स्ट व्लॉग में आप इंशाल्लाह इससे आगे का सफ़र हमारे साथ एंजॉय करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे जा रहे हैं जैसे मुफ्त की कोई चीज़ बट रही है वहाँ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कितने कंटेनर्स, कितने यहाँ पर हाईवे पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और ये सब रवा दवा होंगी एक शहर से दूसरी जगह जाने पे, और प्राइवेट गाड़ियाँ भी जा रही हैं। और ये अब हम आ गए हैं टोल प्लाज़ा के करीब, और हम देखेंगे कि यहाँ M-Tech किस तरह से यूज़ करते हैं। M-Tech lane with balance। Yes, we have the balance। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया क्योंकि हमने पे किया हुआ था। तो रास्ते में तो हम पे कर रहे थे कैश, अब यहाँ पे ऑटोमेटेड है। तो ये मुल्तान मोटरवे पे हम इंटर हुए हैं, तो बड़ा अच्छा हुआ, हमें किसी लाइन वाइन पे नहीं लगना पड़ा। ये राइट साइड पे आप देख लें, ये इस तरीके से मामला, और ये इस तरीके से लेफ़्ट हैंड पे। और अभी आगे हम जाके ये टर्न लेंगे ताकि सीधे रास्ते पे ट्रैक पे आए हम। टर्न लेके हम ट्रैक पे आएंगे पूरा, ये घूम के पूरा सीधा हो जाएगा रास्ता। क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट के लिए वजह से घूमना पड़ता है।
रात में डेफिनेटली यहाँ अंधेरे में परेशानी होती है, लेकिन दिन में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। और जो हम इंटर हुए हैं उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ हमें बेनिफिट हुआ है, जो हमने M-Tech का यूज़ किया था उसका यहाँ हमें मेजर बेनिफिट हुआ है कि किसी लाइन में लगे बगैर पैसे वैसे गिनना पे करना, ऑटोमेटेड सारे मामला हो गए। देखिए सूरज सामने चमक रहा है, इतना ज़बरदस्त सीन हो रहा है। और ये हम देखिए टर्न ले रहे हैं यहाँ से, और टर्न लेके स्ट्रेट फिर यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं मोटरवे में। यहाँ से रास्ता हमारा सीधा और साफ है। रोडें तो भाई जो सक्कर तक के मामला थे वो देखें बड़े परेशान कुन थे रोड के मामले में, और चलने में बड़ा वो हो रहा था कि आपको स्टेबल स्पीड नहीं मिलती थी। मोटरवे पे दाखिल होते ही अब ये है कि हमारी मामला यहाँ पे 120 की तो अलाउड होती है, यहाँ पे उसी स्पीड पे चलते हैं। और ये पुल से भी हम गुजर रहे हैं तो ये देखें बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग है 120 पे। चमक रहा है, निकल रहा है और बड़ा अच्छा व्यू मिला है। यही हम चाह रहे थे, तो शाम को कल निकले थे कि हम जो है ना दिन की रोशनी में फिर हम करें।